बचपन से पापा से एक ही चीज़ सुन रहा था, बड़े होकर फौज में जाना है, फौजी बनना है। फौजी का डिसिप्लिन, फौजी का करैक्टर और फौजी का माइंडसेट ऐसा मजबूत बनना है। मैं फौज में तो नहीं गया, लेकिन पापा के कहने पे मैं फौजी ज़रूर बन गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है और गेम में आप सब लोग मुझे फौजी के नाम से जानते होंगे। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और पापा इकलौते कमाने वाले थे जो उस टाइम पे सिविल इंजीनियर थे वहां पर। तो मम्मी उस टाइम पे घर पे हमें और पूरे घर को अकेला संभालती थी। पापा उस टाइम पे चाहते थे कि हमें बेटर एजुकेशन मिल सके, तो उसके लिए उन्होंने डिसीजन बनाया कि हम लोग साथ में दिल्ली मूव इन करेंगे। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन भी करवाया। एक तो मैं वहाँ पे नया था और वहाँ पे सारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मुझे वहाँ पे ढंग से इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा था। प्लस वहाँ पे जो बच्चे रहने वाले थे वो ग्रुप बना के और थोड़ा टीजिंग करना, मुझे ये दिखाना कि मैं गांव से आया हूँ, मैं कम हूँ उनसे हर एक चीज़ के अंदर। मुझे बाद में चीज़ समझ में आई कि वो लोग मुझे बुली कर रहे हैं। तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी और उस टाइम पे मैंने जब देखा था कि आर्मी के लोग कैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं पूरा गर्मी मैंने ट्रेनिंग को देख के सीखने लगा। पिलोज रहते थे तो पिलोज के ऊपर करना, क्यों मुझे बोलेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा डट के। वापस से छुट्टियां खत्म हुई और उसके बाद मैंने ऐसा जवाब दिया कि वो लोगों ने कभी भी मुझे उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं किया। तो उसके बाद में कुछ साल बीत चुके थे, मैं 16 साल का हो चुका था। तो पापा ने मुझे बोला कि अब तू आर्मी की तैयारी कर, और उन्होंने मुझे बताया कि एनसीसी भी होती है, नेशनल कैडेट कोर, उसमें ट्रेनिंग करते हो, अगर अच्छे परफॉर्मेंस करते हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है आर्मी के अंदर। जब मैंने वहाँ पे जाके देखा कि इतने सारे लोग आ रखे सिलेक्शन के लिए और सब मुझे अपने से तगड़े लग रहे थे, बट वो सिलेक्शन प्रोसेस था वो मैंने निकाल लिया। जो एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो चीज़ मुझे सीखने को मिली। मुझे वहाँ पे एक दूसरे से बॉन्डिंग सीखनी थी और डिसिप्लिन। एनसीसी मैंने बहुत सारे कैंप किए, उसके अंदर पीएम रैली की बात की जाए, That was a perfect landing, Cadet Ajay Sharma. कॉलेज के सेकेंड ईयर तक आते आते मैं एनसीसी के अंदर सबसे सीनियर सिलेंडर ऑफिसर अजय शर्मा की रैंक मुझे मिल चुकी थी। जब 400-500 लोग मेरे सामने खड़े हुए थे और मैं उनको सामने को एड्रेस कर रहा था, जब मैंने देखा कि हाँ मैंने इनको मोटिवेट किया, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ और मैं प्रेशर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। अब आर्मी ऑफिसर के लिए टाइम था, क्योंकि आर्मी ऑफिसर के लिए 2 साल लगते हैं, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसी टाइम पे मेरा भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया फ्री फायर मैक्स से, और मेरे साथ में बैठ के उसने नाम मेरा फौजी अजय डाला। कहता अरे तू फौजी है, तू आगे फौजी बनेगा, तो हमारे लिए फौजी है। ये नाम मैंने उसका दिया हुआ फौजी अजय, आज तक कभी चेंज नहीं किया। और मैं इतना गेम खेल रहा था, क्या बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 टारगेट बन चुके थे, एनसीसी करना, कॉलेज जाना और शाम को आके अपने भाइयों के साथ में वो गेम लंबे समय तक खेलना। और 1 साल के अंदर मैं इतना प्रो बन चुका था कि ग्लोबल के अंदर मैं बुइया मारने के अंदर टॉप प्लेयर्स के अंदर काउंट होता था। और उस टाइम पे ही अनाउंस हुआ दिल्ली के अंदर फ्री फायर मैक्स की तरफ से एक लैंड। मेरे पास में एक ज्वाइनिंग लेटर आ रखा था जॉब का, तो मैंने वो जॉब लेटर का थोड़ा सेक्रीफाइस करते हुए मैं वो लैंड टूर्नामेंट देखने गया। जो वहाँ की वाइब थी, इतना बड़ा स्टेडियम, उस स्टेडियम में लोग आए हुए हैं किसके लिए? टीम को सपोर्ट करने के लिए। फिर जब जीत रहे हैं वो लाइटिंग, वो ट्रॉफी, इतना बड़ा सा प्राइस फुल रिवॉर्ड। मैंने उस टाइम सोच लिया था कि भाई अब करना है तो यही करना है और मुझे भी जीतना है। लेकिन दिक्कत इस चीज़ की थी कि मेरे पास में उस टाइम पे एक टीम नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ 2 प्लेयर ऑलरेडी है जिनके साथ मैं रैंक खेलता हूँ। बात करूँ मैं माफिया बाला एंड गोल्डन, ये मेरे ही गिल्डमेट थे। और उसी टाइम पे वासियों का मुझे कॉल आता है कि हाँ वो भी साथ जुड़ना चाहता है। तो हमने मिलकर एक टीम बिल्ड करी जिसका नाम था द माफियाज। हम लोग स्क्रीम्स टूर्नामेंट में खेलने लगे और हम जीतने भी लगे थे, और वो पैसा मैं सेव करने लग रहा था अपने पास में। लेकिन पापा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि मैं गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि उनका ये कहना था अगर मैंने गेम को नहीं छोड़ा तो शायद मेरा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला। पापा से डर तो सबको लगता है, और खासकर से पापा हरियाणा से हूँ। पापा ने तो मुझे गेम खेलने से मना करके रखा हुआ था, तो मैंने भी गेम खेलना बंद कर दिया था, लेकिन उनके सामने। दिन में जब पापा नहीं होते थे तब मैं खेलता था, लेकिन रात को जब पापा घर पे रहते थे तो मैं ब्लैंकेट के अंदर प्रैक्टिस करता था। रोज़ रात की तरह मैं अपनी ग्राइंडिंग कर रहा था छुप के। तो एकदम से मैं क्या देखता हूँ कि रात को मेरा कम्बल हटा। मैं तो शौक हो गया कि ये हुआ कि मैं धप्पा हो चुका था उस टाइम पे। मैंने देखा पापा काफ़ी गुस्से में थे उस टाइम पे, और सीधा मेरा फ़ोन छीना और मेरा फ़ोन मेरे सामने ऐसे पकड़ा और ऐसे तोड़ के फेंक दिया। तो वो फ़ोन नहीं, वो मेरे सपने टूट चुके थे वहाँ पर। तो पापा को मनाना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब हाई कोर्ट फैसला सुना देता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि रहने वाली थी मम्मी।
माँ बेटे बहुत रो। इसके साथ साथ में फ़ोन नहीं तोड़ना था लड़के का, वो भी पापा ही है, वो भी भाव हो गए, फिर लेके आए, नया फ़ोन दिलाया। बस इसने वहाँ से इतनी शुरुआत की थी इस लड़के ने, पीछे मुड़ के नहीं देखा इसने। अब वो मौका आ चुका है कि वापस से प्रैक्टिस, और मैं पूरी जी जान से खेलना स्टार्ट कर चुका था वापस। मैं फुल फोकस था द माफियाज पे, हमारी टीम फुल ऑन जोश, हम लोग खेल रहे थे, हम लोग थर्ड पार्टी के सारे इवेंट जीतने लग गए थे। 15 किल्स के साथ हुआ माफियाज की कमाल की वापसी। ग्रेना के जो ऑफिशियल्स इवेंट्स हो रहे थे, मैं बात करूँ एशिया ऑल स्टार, थर्ड पोजीशन पे द माफियाज, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तब काफ़ी ओट्स थी जो हमारे को अपने अंदर साइन करना चाह रही थी। तो जब भी मीटिंग होती थी मुझे ऐसा लगता था यार नहीं, ये लोग प्योर बिजनेस करने आ रहे हैं, मतलब उनसे बिल्कुल गिव एंड टेक वाली वो वाली वाइब आ रही थी मेरे को। बट उसी टाइम पे रीच आउट किया अज्जू भाई ने उस टोटल गेमिंग, उनसे बात करके एकदम 1-to-1 वाली वाइब मैच हुई कि यार ये बंदा लिटरली कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाह रहा है। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के साथ। उस टाइम पे FFIC भी ऑन था, तो उसकी तैयारी के लिए हम सूरत गए। आज इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं हमारा बूट कैंप, जहाँ पे टोटल गेमिंग टीम रुकी हुई है। पहली चैंपियनशिप थी इंडिया की जो कि मैंने और मेरी टीम ने जीती। हो जाएंगे 4 unknowns एलिमिनेट एंड टोटल गेमिंग कमिंग आउट विद द बूया यहाँ पे। उसके बाद में एक और FFIC की अनाउंसमेंट हुई, हम खेलने के लिए दिल्ली में उस टाइम पे हम लोग रहने वाले थे, बूट कैंप हमारा मैच डे है, हम खेल रहे हैं। तो उसी टाइम मुझे पता लगता है एक ऐसी चीज़, कोई भी बच्चा ये खबर नहीं सुनना चाहेगा, पापा को हार्ट अटैक हुआ। मैं ब्लैंक हो चुका था उस टाइम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। बट एक वो था ना, नेवर गिव अप। टूर्नामेंट है, मेरे साथ मेरी टीम भी बैठी हुई है वहाँ पर, तो मैंने टूर्नामेंट खेला। बहुत बुरी हमारी परफॉर्मेंस थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डिफेंडिंग चैंपियन एट द बॉटम ऑफ द स्कोर। जैसे वो टूर्नामेंट खत्म हुआ, मैं और माफिया वाले पापा से मिलने के लिए सीधा गांव की तरफ हम गए। तो उनका ट्रीटमेंट, हम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूम रहे थे, कौन से हॉस्पिटल में बेस्ट है। मुझे समझ नहीं आता, मैं तो बच्चा सा ही था कि यार क्या हो रहा है। बट उस टाइम पे भी ना एक बोलते ना बैकबोन थी। अज्जू भाई का कॉल आया, उन्होंने बोला फौज भाई आप टेंशन मत लो, आपको अगर कुछ भी दिक्कत हुई, कुछ भी अगर आपको पैसे की नीड हुई तो मैं आपके पीछे हूँ। फिर पापा का ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद में उनके साथ में गांव में रुका हुआ था, माफिया वाला भी वहीं रुका हुआ था, वो भी छोड़ के जाने को तैयार नहीं था। तो इसलिए बोलता हूँ माफिया वाला दोस्त नहीं है, वो मेरा भाई है। हमने काफी दिन टेक केयर की, फिर पापा खुद ही बोले कि अब हम ठीक है, तू अपने करियर पे फोकस कर। माफिया वाला और हम वापस से प्रैक्टिस पे आ चुके थे, लेकिन हमारे जो गोल्स है ना, वो जॉब और प्रिंस साथ मैच नहीं कर रहे थे, तो हमारे रास्ते वहाँ से अलग हो गए थे। लेकिन वहीं उसी रास्ते में जुड़े हमारे साथ में माफिया और डिलीट। अभी हमने इंडिया में अपने आप को प्रूफ कर दिया है, अब बारी है इंटरनेशनली अपने आप को एक लेवल ऊपर ले जाने की। वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के चैंपियंस टोटल गेमिंग। उस टूर्नामेंट को भी हमने विन किया और इंडिया का नाम टॉप पे ले गए। करियर एकदम पीक पे था कि भाई टूर्नामेंट भी जीत रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और फैमिली भी खुश है। लेकिन बोलते हैं ना कि आज खुशी कल दुख, तो वो दुख बहुत जल्दी आया, और वो ऐसा दुख आया कि टूर्नामेंट होना बिल्कुल बंद हो चुके थे। जो प्लेयर्स जो खेल रहे थे सामने टीम वाले, वो गेम छोड़ छोड़ के जा रहे थे। कुछ लोगों ने तो अपना करियर ही स्विच कर दिया। लाइक मैं भी देख के काफी उस चीज का था कि मैं क्या करूं अभी, क्योंकि अब जिम्मेदारी जो थी ना वो मेरे कंधों पे आ चुकी थी। मुझे घर में कमा के भी देना था। तो मैं एक यूट्यूबर नहीं था, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं था, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर था कि जिसकी अर्निंग का जो बेस ही है वो है टूर्नामेंट। और टूर्नामेंट होना ही जब बंद हो गया है तो लाइक मैं क्या कमाऊंगा। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं भी यूट्यूब पे लाइव करूंगा। मैंने ये भी सोचा था कि मैं लाइव के साथ साथ मैं जॉब भी ट्राई करता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे मुझे ग्रेना की तरफ से इनवाइट आया ब्राज़ील के अंदर, जो कि लैंड इवेंट हो रहा था, वहाँ पर जाके देखने का, टीम्स कैसे प्ले करती हैं, वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन आके किस हिसाब से कंटेंट क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच ग्रेना, ये वर्ल्ड सीरीज का जो एक्सपीरियंस देने के लिए ना, अलग अलग एक्सपीरियंस है गाइस। तो मैं जब वहाँ गया तो मेरे अंदर वही मोटिवेशन आ चुकी थी जब मैं पहली बार जब दिल्ली में मैंने वो इवेंट देखा था, लैंड इवेंट। और मैंने वहीं पे ग्रेना टीम मेंबर को एक वादा किया था कि जब भी इवेंट अपने इंडिया में होगा तो वो इवेंट मैं विन करूंगा। और बोलते हैं ना, आप जब शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो आपको मिलती है। तो 3.5 साल बाद फ्री फायर मैच की तरफ से हमें लैंड देखने को मिलने वाला है। मुझे जर्सी पहननी है मैदान में उतरने के लिए, लेकिन इस बार इन गेम लीडर नहीं,
टीम का लीडर बन के। तो मैंने दूसरी टीम का गेम एनालाइज करना शुरू किया, उनकी स्ट्रेटेजी देखी, फिर अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करी, अपने प्लेयर्स की जो गलतियां थी, जो कमियां थी, उसको दूर किया। कुछ भी हो जाए ट्रॉफी तो घर लेके आनी है, और हम लोग वो लेके आए। बैटल रॉयल भी और क्लैश स्क्वाड के चैंपियन हम बन के दोनों ट्रॉफी हम घर लेके आ चुके हैं। ये फर्स्ट टूर्नामेंट था जो मैं टीम का पार्ट था, लेकिन मैं खेला नहीं। मैं उसमें भी सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जो मैंने एनसीसी सीखा था, यूनिटी, डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटी, वो सब मुझे यहाँ पे काम आए। मुझे इनवाइट आया, मोदी जी के साथ कुछ इवेंट होने वाला था, और वहाँ पे काफी कंट्रीज के पीएम सीएम पे आए हुए थे। वहाँ पे सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। We also have Ajay Sharma, e-sports athlete, live with us. 11 साल का अजय जब था तो उसको हिंदी के लिए कितना बुली किया गया था। तब मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे भी मैं हिंदी में ही बात करूंगा। जो चैंपियंस रहते हैं, जो बहुत जल्दी फेम पाते हैं, लेकिन मेहनत करने में कभी हार नहीं होती। जब मैं स्टेज पे गया और मैंने अपनी स्पीच खत्म करी, तब मैं देखता हूँ कि सिर्फ मेरे लिए तालियां बज रही है चारों तरफ पे। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि 11 साल के अजय ने कभी हार नहीं मानी, और ना अब मैं कभी हार मानता हूँ। तो जैसे मैं इस इवेंट से वापस आता हूँ तो घर वाले इतने खुश रहते हैं। मम्मी फूली नहीं समा रही है, पापा ने खुशी के मारे गले लगा लिया। तो बस इसने एक ही बात बोली थी, मम्मी थोड़े दिन रुक जाओ, इससे भी ज़्यादा पैसे कमा के दे दूंगा। मेरे बेटे ने करके दिखाया। सबसे पहले मेरे को प्लॉट खरीद के दिया, फिर इसने घर खरीदा। जो भी लोग बोलते हैं परिवार वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, मम्मी पापा को कैसे मनाओ, हमें हमेशा डांटते हैं, मना करते हैं। तो मम्मी पापा ना आपके कभी खिलाफ नहीं होते, वो बस डरते हैं आपके भविष्य को लेके। तो सबसे पहले अगर आपको उनको विश्वास दिलाना है तो आपको उनका डर खत्म करना पड़ेगा। आपको उसके अंदर कुछ अचीव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, इसके अंदर भी फ्यूचर है। तो उनका अंदर का डर खत्म हो जाएगा और वो आपको खुले दिल से इतना सपोर्ट करेंगे, शायद आप भी कहोगे कि यार इनसे बड़ा सपोर्टर तो मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। भले ही आज मेरी बैटलफील्ड अलग है, मेरे हथियार अलग है, मेरी स्क्वाड अलग है, लेकिन आज भी मेरे अंदर वो डिसिप्लिन, वो जज्बा एक फौजी वाला है। बहुत दिक्कतें आई, जैसे टीम का टूटना, कभी घर वालों से लड़ना पड़ा, कभी किस्मत से लड़ना पड़ा, लेकिन मैं कभी नहीं रुका, मैं लगा रहा। यही मेरी फौजी वाली सोच है।